श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा। कॉन्टैक्ट नंबर 9466253312 और 9728927212। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय आयुर्वेद। मैं वैद्य खुशीराम कौशिक श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा से हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि क्या किडनी पेशेंट आयुर्वेद से ठीक हो सकता है। हाँ, किडनी पेशेंट आयुर्वेद से ठीक हो सकता है, चाहे कितनी भी क्रिटिकल स्टेज हो। हाँ, कितनी भी क्रिटिकल स्टेज हो तो भी किडनी पेशेंट आयुर्वेद से ठीक हो सकता है। चाहे एलोपैथी डॉक्टर ये कह दें कि इनकी किडनी या तो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा या ये बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, तो भी किडनी पेशेंट ठीक हो सकता है, आयुर्वेदिक योगों के द्वारा ठीक हो सकता है। मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं कि किस स्टेज के पेशेंट के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है और कौन सी दवा लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज के किडनी पेशेंट के लिए, जिनका क्रेटिनाइन 2-3 के आसपास है और यूरिया 60-70 के आसपास है। वो घरेलू योगों के द्वारा ठीक हो सकता है। घरेलू योग कौन से है? उसमें नंबर 1 योग है, आप सुबह सुबह पीपल के पत्ते इकट्ठे कर लीजिए, ठीक है, और नीम के पत्ते इकट्ठे कर लीजिए। इतना उनका रस निकालिए कि 1 कप हो जाए, ठीक है। दोनों बराबर मात्रा में लीजिए। उस पत्ते के रस को सुबह पीजिए और इसी प्रकार से शाम को पत्ते इकट्ठे कीजिए और शाम को पीजिए, ठीक है। ये 1 नंबर का योग हुआ। अगर किडनी पेशेंट प्रतिदिन 3-4 महीने तक 1-1 कप पीपल और नीम के रस को पीता है तो वो 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा। दूसरा योग है, जो मक्का होती है उस पे जो बाल होते हैं उनको 50 ग्राम ले लीजिए, उनको 2 लीटर पानी में उबालिए और इतना उबालिए कि 1 लीटर पानी शेष रह जाए और उस पानी को छान लीजिए और ठंडा कर लीजिए। इस 1 लीटर पानी को पूरे दिन में पीना है। इस तरह से प्रतिदिन किडनी पेशेंट अगर करता है तो 3-4 महीने में फर्स्ट और सेकंड स्टेज किडनी पेशेंटों की किडनियां ठीक हो जाएगी। ये तो बात हुई फर्स्ट और सेकंड किडनी स्टेज के पेशेंटों के लिए। परंतु अगर किडनी पेशेंट 4th-5th स्टेज पे है और उनका क्रेटिनाइन यूरिया 20 से ज्यादा है, यूरिया 300 के आसपास है, तो वो इन योगों से ठीक नहीं होगा। उसके लिए शास्त्रोक्त योग प्रयोग करना पड़ेगा, रस भस्मों की दवाइयां यूज करनी पड़ेगी। वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। आपको सिर्फ 1 दिन मेहनत करनी पड़ेगी उनको बनाने के लिए। और ये सभी दवाइयां ऐसी नहीं कि आपको मिलेंगी नहीं, सभी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा योग है। ये सारंग संहिता का योग है। ये योग है गगनम कांतालोहम च सप्टिका स्वर्ण मोक्तिकम स देवी जटा क्षीर पुष्पी सरव समासंकम गगनम अभ्रक भसम कांतालोहम लोभसम सप्टिका शुद्ध सप्टिक स्वर्ण मोक्तिकम स्वर्ण भसम मोक्तिकम मोती भसम स देवी जटा महाबला की जड़ क्षीर पुष्पी क्षीर काकोली सर्वम समासंकम सभी बराबर मात्रा में मिला लीजिए और इनको बारीक पाउडर में कर लीजिए, ठीक है। ये तो हमने प्रोडक्ट सारी चीजें मिला करके मर्दन करके बारीक पाउडर बना लिया। अब क्या करना है आपको? शीत वर्षा भूगोक्षुर शुष्क मूलकम ऐसाम कवाथस्तु विधिना पृथक संभावे सप्तदा। शीत वर्षा भू, शीत वर्षा भू क्या होता है? श्वेत पुनर्नवा, गोक्षुर है गोखरु, शुष्क मूलकम सूखी मूली। इनका क्या करना है? तीनों का एस्वाम क्वाथस्तु, इन तीनों द्रव्यों का क्वाथ विधिना पृथक अलग अलग, इन तीनों द्रव्यों का पृथक क्वाथ मतलब अलग अलग क्वाथ तीनों का। कौन कौन सी का? श्वेत पुनर्नवा का, गोखरू का और सूखी मूली का, ठीक है। संभावे सप्तदा, संभावे मतलब भावना देना, मर्दन करना सप्तदा 60 बार। क्या करना है? जो ये आपने दवा मिक्स की थी, जो औषधियां मिक्स की थी, इनको 7-7 बार अर्थात तीनों को लगा के 21 बार, इनके 21 बार 7-7 बार, 7 बार श्वेत पुनर्नवा, 7 बार गोखरू, 7 बार सूखी मूली के कवाथ को इस द्रव्य से इन द्रव्यों को भावना देते हैं
फिर भावना देने के बाद क्या बनता है, एक औषधि तैयार होती है। उस औषधि के अंदर क्या गुण होता है, अयम औषधम सर्वम वृक्क रोगानंति, अर्थात ये औषधि सभी वृक्क रोगों को, सभी किडनी डिजीज को हंती, ठीक करती है। अर्थात हम सारंगधर संहिता के इस योग का प्रयोग करते हैं तो किडनी पेशेंट चाहे कितना भी क्रिटिकल हो, यूरिया चाहे 300 के आसपास हो, क्रिएटिनिन 20 या 25 के आसपास हो, तो भी हम ठीक कर सकते हैं। चाहे एलोपैथी उसको जवाब दे दे कि ये किडनी पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, इनका ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा या इस किडनी पेशेंट की मृत्यु होगी, तो भी इस योग के द्वारा किडनी पेशेंट ठीक कर सकता है। अब किडनी के पेशेंट के लिए ये दवा एक तरह से अचूक योग है। किडनी के पेशेंट के परिवार वाले इस योग को आसानी से बना सकते हैं और ये सभी दवाइयां पंसारी की दुकान या आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। फिर भी अगर किडनी के पेशेंट के परिवार वाले इस योग को नहीं बना सकते तो वो अपनी रिपोर्ट के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि किडनी पेशेंट के लिए पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी किडनी पेशेंट का प्रोटीन बढ़ा हुआ होता है, किसी का कम होता है, किसी का पोटेशियम बढ़ा हुआ होता है, किसी का कम होता है, किसी का सोडियम बढ़ा हुआ होता है, किसी का कम होता है, किसी का फॉस्फोरस बढ़ा हुआ होता है, किसी का कम होता है, किसी का कैल्शियम बढ़ा हुआ होता है, किसी का कम होता है। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखते हुए, इस रिपोर्ट को ध्यान रखते हुए किडनी पेशेंट के लिए एक बैलेंस डाइट भी बताई जाती है और उनके साथ इन दवाओं को भी दिया जाता है जिससे कि किडनी पेशेंट जल्दी ठीक हो सके। और अगर किडनी पेशेंट पथ्य का पालन करते हुए बैलेंस डाइट का सेवन करता है तो किडनी पेशेंट ये श्योर है कि ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो यूरिया क्रिएटिनिन है वो भी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, किडनियां भी सही काम करेंगी और प्रोटीन भी यूरिन के द्वारा डिस्चार्ज नहीं होगा। धन्यवाद। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।